लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में 40 हदीस याद करने की फ़जीलत के ताल्लुक़ से पूछा है कि 40 हदीस याद करने की क्या फ़जीलत है। आइए अहादीस में इसकी क्या फ़ज़ाइल वारिद हुई हैं मैं आपको पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। शोबुल ईमान बहकी की इसमें एक रिवायत है कि आका फरमाते मन हफिज़ा अला उम्मती अर्बईन हदीसन मिन अम्र दीनहा बासहुल्लाहु फी ज़ुमरतिल फ़ुक़हा। ये आका का फरमान हदीस है। ये हदीस पाक जो है ना, ये कसरत तुरुक से रिवायत की गई है। कसरत तुरुक का मतलब कि बहुत सारे इस्नाद के साथ ये हदीस पाक अल्हम्दुलिल्लाह रिवायत की गई हैं। ये हदीस मुख्तलिफ सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हु से मनकुल है और कसरत तुरुक की वजह से ये हदीस अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत भी हो गई है। खुसूसन फ़ज़ाइल के बाब में तो हदीस ज़ईफ़ भी काबिल कबूल है। तो ये हदीस जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसका तर्जमा भी अर्ज़ करता हूँ और ये भी अर्ज़ करता हूँ कि ये रिवायत किन किन सहाबा से मनकुल है। ये रिवायत जो मैंने आपको सुनाया कि आका ने फरमाया कि जी मेरी उम्मती में से जो 40 हदीस याद कर ले उसके दीन के मामलात में, तो अल्लाह करीम उन्हें उलमा और फ़ुक़हा के साथ क़यामत के दिन उठाएगा। उलमा के साथ, फ़ुक़हा के साथ उठाएगा। किसको? जो 40 हदीस अपनी ज़रूरत के मसाइल के अहकाम के याद कर ले, तो उन्हें उलमा और फ़ुक़हा के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। ये रिवायत हज़रत उमर से, हज़रत अली, अब्दुल्ला इब्न मसूद, अबू दरदा, हज़रत मुआज़, हज़रत अबू उमामा, हज़रत अनस, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से मनकुल है और तमाम तुरुक में कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, गौर कीजिए कैसी अजीम शान हदीस है और कैसे कैसे सहाबा से अल्हम्दुलिल्लाह ये हदीस मनकुल है। पहली सदी हिजरी से ही अइम्मा किराम ने हदीस मुबारका नद्दरल्लाहु इमरन समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु, यानी अल्लाह पाक उस आदमी को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी कोई हदीस सुनी फिर उसे याद कर लिया, यहाँ तक कि उसे दूसरों तक पहुँचा दिया। ये हदीस पाक है। इस फजीलत का मिसदाक ठहरने के लिए अहादीस तैयबात को उम्मत तक पहुँचाने के लिए मुहद्दिसीन ने खूब कोशिशें की और अहादीस मुबारका का एक ऐसा अजीम शान गुलशन तरतीब दिया जिसमें सैर करने वाला अपने कल्ब व नज़र को ठंडक और ताजगी बख्शता है। अरबईन की फजीलत सुनिए 40 हदीस की। आका ने फरमाया मेरी उम्मत में जो शख्स 40 अहादीस याद करेगा जिनसे उम्मत नफ़ा उठाए, अल्लाह पाक उसे बरोज़ क़यामत फ़कीह व आलिम की हालत में उठाएगा। हिफ्ज़ से मुराद, याद करने से क्या मुराद है सुनिए। याद करने से मुराद यहाँ 40 अहादीस उम्मत के लिए नक़्ल व रिवायत करना है। अगरचे ज़बानी याद ना की हों और उनके मानी मफ़ाहिम से वाक़फ़ियत भी ना हो, क्योंकि नक़्ल व रिवायत के ज़रिए ही मुसलमान नफ़ा उठाएंगे। ये हदीस मुबारका कई सहाबा किराम से अल्हम्दुलिल्लाह मनक़ूल है जो आपने अभी सुना, और इन सभी रिवायात का अगर जायज़ा लिया जाए तो यही फ़ज़ाइल मालूम होते हैं कि बरोज़े क़यामत फ़ुक़हा और उलमा के गिरोह में या ख़ुद फ़क़ीह और आलिम बनकर उठेगा जो 40 अहादीस पाक याद करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम उसके लिए शाफ़े और शहीद होंगे। जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो दाखिल हो जाए। गिरोह उलमा में उसका शुमार होता है और शहीदों में उठाया जाता है। 40 अहादीस जो याद कर ले, इतने फ़ज़ाइल हैं उसके कि या तो उलमा फ़ुक़हा के साथ उठेगा या ख़ुद आलिम बनकर उठेगा, आका की शफ़ात नसीब होगी, जन्नत के सारे दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल होने का इख्तियार होगा और गिरोह उलमा में उसका शुमार होगा और शहीदों के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। इतने सारे फ़ज़ाइल अल्हम्दुलिल्लाह है। ख्याल रहे कि ये फ़ज़ाइल आपस में मुखालिफ नहीं है, बल्कि इनमें तत्बीक मुमकिन है। जैसा कि इमाम इब्न दकीकुल ईद फरमाते हैं 40 अहादीस को नकल करने वाले मुख्तलिफ मरातिब के होंगे, लिहाजा उनके एतबार से मुख्तलिफ बशारतें आई हैं। इसका अव्वलीन मकसद 40 अहादीस जो याद करना है, इसका अव्वलीन मकसद अमल बिल हदीस के ज़रिए इन फ़ज़ाइल का हुसूल था। इसके साथ साथ हदीस मुबारका मौजूद गायब तक पहुँचा दे पर अमल
और अल्लाह पाक उस शख्स को तरो ताज़ा रखे जिसने हमसे कोई हदीस सुनी फिर उसे याद कर लिया, यहाँ तक कि उसे दूसरों तक पहुँचा दिया कि फजीलत का मुस्तहिक बनना भी मतलूब था। सबसे पहले अरबईन, जब अरबईन की फजीलत आई ना, 40 हदीस की फजीलत आई, तो शुरू से ही मुहद्दिसीन, उलमा, फ़क़हा, ये अरबईन लिखने का एक रिवाज इनमें चल पड़ा। सबसे पहले अरबईन किन्होंने लिखा? इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अरबईन लिखा जी। इनसे सिलसिला शुरू हुआ था वो आज तक जारी है। अरबी में, उर्दू में, फ़ारसी में उलमाए किराम ने ला तादाद अरबईनात तालीफ फरमाई हैं। ताहम हर एक का मकसद व गर्ज यूं ही मेयार इंतखाब जुदा था। किसी ने उसूल दीन में से तौहीद वगैरह, तो किसी ने फ़ुरूई मसाइल व अहकामात पर मुश्तमिल अहादीस का गुलदस्ता तरतीब दिया, किसी ने जिहाद और किसी ख़ास खित्ते के फ़ज़ाइल को पेश नज़र रखा, तो किसी ने आदाब ज़िंदगी या दुनिया से बेरग़बती के मौजू पर अहादीस जमा की। उन्हीं में से चंद का तारुफ पेश सुनिए। अरबईन फिर तसव्वुफ़, ये मोहम्मद बिन हुसैन की तसनीफ़ है। अरबईन तिवाल या इमाम अली बिन हुसैन की है। अरबईन बहकी, इमाम अबू बकर अहमद बिन हुसैन बहकी की है। अरबईन ताइया, इमाम अबुल फतूह मोहम्मद बिन मोहम्मद ताई हमदानी की है। अल अरबईन इलाहिया, ये इमाम अबुल हसन अली बिन मुफद्दल मुक़द्दसी की है। अरबईन आलिया इब्ने हजर अस्कलानी की है। और अरबईन अदलिया इब्ने हजर मक्की की है। और अरबईन जवामिउल कलिम अल्लामा अली कारी की है। अरबईन ताश कुबरा ज़दा अहमद बिन मुस्तफ़ा रूमी की है। अरबईन रज़विया इमाम अहले सुन्नत की है। अरबईन फ़ी तिब्बिर रक़ीर नबील अमीन, ये अबुल बरक़ात सैयद अहमद कादरी की है। और ज़ियाए दुरूद सलाम अमीर अहले सुन्नत की है। फ़ज़ाइल फ़ैज़ान चहल हदीस और 40 फ़रामीन मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मौलाना रजब मोहम्मद आसिफ अत्तारी की है। यानी तकरीबन एक बड़ी तादाद है उलमा की जिन्होंने अरबईन लिखा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 40 अहादीस याद करने की जो फजीलत थी वो मैंने आपको पेश कर दिया है। अल्लाह करम फरमाए अब 40 हदीस या तो याद कर लें या ये मकाम हासिल कर लें कि 40 अहादीस बैठ कर किसी को सुना दें। आप उनको सुना देंगे तो भी ये फजीलत आपको अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हो जाएगी। उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।